को ये सेवा के विषय में ये विचार करना चाहिए कि इसी प्रकार माता बहनों को अपने बड़ों की, सास ससुरों की सेवा करनी चाहिए। उन लोगों का जो बुरा व्यवहार भी कभी हो गया है, अपने दुरानी जेठानी का या जेठ जेठानी का या एक प्रकार से सास ससुर का या किसी का भी, अपने ननद आदि का जो अपने साथ में बुरा व्यवहार हो गया है, उसको भुला देना चाहिए, जैसे कुंती देवी ने भुला दिया। और उनकी सेवा करने के जैसे कुंती देवी ने सेवा की, तो ये सेवा की बात आपको सुना दी और समय भी हो गया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 चंद्र और मुक्त बंसी वाले। पद्म पुराण की कथा है। एक करकल नाम का वैश्य था, बहुत अच्छा धर्मात्मा पुरुष था, और उसकी स्त्री है, वह पतिव्रता थी। एक समय की बात है, वहां के ग्राम के लोग तीर्थ यात्रा करने के विचार से जा रहे थे, तो करकल वैश्य ने भी उनके साथ में जाने का विचार कर लिया सहित। उस समय में पैदल यात्रा करने पर 3 वर्ष लगते थे, और पैदल यात्रा ही लोग करते थे। पैदल जाने का ही ज्यादा महात्म है, सवारी पर नहीं चलते थे। और उस वक्त में रेल या मटर थी भी नहीं, और रेल और मटर की सवारी से तीर्थ करने का महात्म भी विशेष नहीं है, साधारण है। फिर करकल वैश्य के मन में ये बात आई कि पैदल चलने से 3 साल लग जाएंगे, स्त्री साथ में रहेगी तो बहुत झंझट रहेगा, तो अपनी स्त्री को साथ में ले जाने का जो विचार है वो कैंसिल कर दिया। और रात्रि के समय तीर्थ यात्रा के लोग जब रवाना हुए वहां से, तो उनके साथ में वो रवाना हो गया और अपनी स्त्री को छोड़ दिया, माने साथ में नहीं ले गया। प्रातःकाल जब उसकी स्त्री उठी, देखा मेरा पति नहीं है, तो मालूम हुआ कि वह तीर्थ यात्रा को चला गया। तुमको न साथ में लेकर अकेला ही चला गया। पतिव्रता स्त्री थी, वो ऐसा समझती कि पति के राज्यों में राजी थी, चला गया तो उसको कोई असंतोष नहीं हुआ। किंतु एक दूसरी जो एक स्त्री है, उसने आगे उसका मन खराब किया कि जो तेरा पति तुझको छोड़कर चला गया, तो तू भी अपने पति को छोड़ दे, क्योंकि उसको 3 वर्ष लगेंगे, तो 3 वर्ष में न मालूम जीवे या मरे। तो ऐसी अवस्था के बीच के मां तुम भी उसको छोड़ दो। किंतु पतिव्रता स्त्री के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। पतिव्रता का भाव बहुत उत्तम था। उसने यही निश्चय रखा कि पति जो कुछ किया तो ठीक किया। एक दिन की बात है,
कि राजा इंद्र ने कामदेव से कहा कि कामदेव, कर्कल वैश्य की स्त्री जो शुक्ला बड़ी सुंदर है और युवा है, पतिव्रता है, उसको तुम हमारे वशीभूत कर दो तो बहुत अच्छा हो। क्या ऐसा काम तुम कर सकते हो? कामदेव ने उत्तर दिया कि खूब कर सकता हूं। मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनके मन को भी दिखा सकता हूं, या कौन चीज है। उसके बाद में देवराज इंद्र उसकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए और उसके घर के दरवाजे पर जो सड़क है, सदर सड़क, उसके ऊपर घूमने लगे। एक दिन की बात है कि शुक्ला सुभावी के घर के बाहर में आई। उसने इंद्र को देखा। इंद्र का हाव भाव कटाक्ष देख करके वो समझ गई। फिर अपने घर में लौट आई और इंद्र का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र निराश होकर के अपने देवलोक को चले गए। फिर कामदेव को बुला के कहा कि कामदेव, अभी तुम्हारा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव ने कहा अच्छा, फिर मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद में कामदेव ने फिर अपना प्रभाव जमाने के लिए अपनी स्त्री को उसके पास भेजा और स्त्री एक प्रकार से पतिव्रता के घर के ऊपर आई और वो समझे कि उसको पातिव्रत धर्म बड़ा प्रिय है। ये समझ करके उसके साथ में वो पातिव्रत धर्म की बातचीत किया करती थी, उसको लुभाया करती थी। वहां उसके साथ बहुत दिन रहने से उसकी बातों में वो आ गई थी, उससे के बस में कुछ हो गई थी। बस दोनों सहेलियों की वहां पर रह करके के प्रेम से समय बिताने लगी। एक दिन की बात है, उसने शुक्ला से कहा, बहन, रात दिन घर में रहने से क्या लाभ है, चलो कुछ सैर करने के लिए, हवाखोरी के लिए बाहर में चलें, बगीचों की सैर करें। उसकी बात मान करके उसके साथ में वो चले गए। एक बड़ा सुंदर बगीचा था, बिना रुके ही उसमें पुष्प और फल आए हुए थे। इंद्र की कृपा से क्या नहीं हो सका है। इंद्र ने उस बगीचे को गुलजार बना दिया था और उसमें नाना प्रकार की सुगंध आती थी और नाना प्रकार के पुष्प फल और लगे हुए थे। उसको देख करके मुनियों का मन मोहित हो जावे, उस बगीचे में ले गई। रास्ते में उसको समझाने लगी कि देवताओं का राजा, त्रिलोकी का राजा जो इंद्र है, वो तुम्हारा सेवक बनना चाहता है, तुमसे प्रेम करना चाहता है और वो देवराज इंद्र तुम्हारे लिए ही इस बगीचे में आए हुए हैं। अंगुली से बताया, देखो उस वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। दूसरी तरफ देखा तो साक्षात कामदेव जो है सो मोहित करने के लिए अपने वहां शरीर धारण करके आए हैं। शुक्ला ने दोनों को देखा। एक तरफ के बगीचे में, एक तरफ में देवराज इंद्र, दूसरी तरफ के भी वहां कामदेव। देख करके कुछ कुपित होकर और कहने लगी, देवराज, तुम यदि कुछ जीना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ। इसी प्रकार कामदेव को कहा और कहा कि मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगी। वे समझ गए कि पतिव्रता है, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से भस्म कर सकती है, तो दोनों वहां से भाग गए। और वो साथ में जो उनकी स्त्री थी वो भी ऐसो गायब हो गई। अब शुक्ला अकेली अपने घर के ऊपर आ गई।
कर्कल वैश्य जो उनके साथ में तीर्थ यात्रियों के साथ में गया तो तीर्थ यात्रा करने लगे। जो हिंदुस्तान के जो खास खास जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में घूमने लगे। 4 जो परम धाम हैं और 7 पुरियां हैं और भी जितने तीर्थ है, श्वेतवन, रामेश्वर, द्वारकापुरी, बद्रिक आश्रम, केदार जी, ये सब जितने तीर्थ हिंदुस्तान में खास खास है सब में घूमते रहे। और प्रत्येक तीर्थ में जाकर करके वहां स्नान करना, मंदिरों में देवताओं का दर्शन करना, वहां पितरों का श्राद्ध करना, तर्पण करना और ब्राह्मणों को, दुखियों को, अनाथों को दान देना, सबकी सेवा करना, यज्ञ करना और वह व्रत उपवास करना, इस प्रकार से जो धार्मिक कृत्य करने लगे। ऐसे करते करते सब तीर्थों के बीच के मन घूम चुके तो उसके मन में ये अभिमान आया कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैंने सब कुछ किया, यज्ञ किया, दान दिया, तप किया और तीर्थ किया, वर्ष किया, उपवास किया, पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध किया, जो जितना जो धार्मिक कृत्य सभी मैं कर चुका, कोई भी ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं किया हो। मेरे समान कौन धर्मात्मा है, ऐसा उसके चित्त में अभिमान आया। तो क्या देखता है कि एक आपने समझो कि मनुष्य जिसका स्वरूप काला है, लाल कपड़ा पहने हुए और 3 आदमी को गले में फांसी डाल करके घसीट रहा है, ये देखकर कर्कल वैश्य को दया आ गई। पूछा, भाई आप कौन हो, ये 3 व्यक्ति कौन है और इसको आप क्यों घसीट रहे हो, इनका क्या अपराध है। तब उसने कहा कि मैं यमराज हूँ और ये तुम्हारे पूर्व पुरुष से पिता पितामह आदि है, इनको मैं ले जाकर नरक में डालूंगा। ये चोर है। चोर कैसा है कि इन्होंने श्राद्ध और तर्पण ग्रहण किया, तुम्हारा किया हुआ, तुम्हारी अस्त्री तुम्हारे साथ नहीं है। तो ये धर्म है कि कोई भी धार्मिक कृत्य करे तो अपनी अस्त्री को साथ में लेकर के करना चाहिए, नहीं तो उसका व्यर्थ हो जाता है। तुमने तीर्थों में आकर के जो भी कुछ पूर्ण धर्म, यज्ञ, तप, दान, सेवा आदि कर्म किए हैं वो सब तुम्हारे व्यर्थ हो गए। ये तो जानते थे कि अस्त्री साथ में हुए बिना उसका श्राद्ध और तर्पण लगता नहीं है, और इन्होंने स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसा किया कि स्वीकार किया तुम्हारा किया हुआ। इस कारण से तो ये दंडनीय हो गए हैं, इनको ले जाकर मैं घोर नरक में डालूंगा। तेरी स्त्री पतिव्रता वो साक्षात तीर्थ रूप है, उसको तुम छोड़ करके और ये बाहर के तीर्थों को करने के वास्ते आए हो, ये तुम्हारी बड़ी गलती है। उसने कहा, तो इनका जो अपराध हो गया तो उसका प्रायश्चित क्या है। बोले, इसका ये प्रायश्चित है, तुम अपने घर के ऊपर जाकर के और जो कुछ तुमने तीर्थों में किया है वहां सब जाकर के करो। वहां तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वहां श्राद्ध करो, तर्पण करो और वहां जाकर के दुखियों को दान दो, देवताओं का पूजन करो। जो कुछ तुमने तीर्थों में किया वही अपने घर के ऊपर अपनी अस्त्री को साथ में लेकर के करो, तब तुम्हारा सब सफल हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में देवराज देवताओं का जो स्वामी कहो, जो धर्मराज जो है वे अपने चले गए और ये अपने घर के ऊपर आ गया। अपनी स्त्री से कहा कि मैं तुम्हारे को साथ में लेकर के अपने देवताओं का पूजन करना चाहता हूँ, पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। स्त्री ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तो वे स्त्री को साथ में लेकर के उन्होंने ये सभी किए। तो उससे पितर लोग खुद वे पितर वहां भोजन करने के बाद सफेद कपड़ा पहन करके और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए
और देवराज इंद्र भी आया और भी बहुत से प्रधान प्रधान देवता साक्षात मूर्तिमान होकर उसके घर के ऊपर पधारे। ये देखकर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने सब देवताओं से पूछा कि आप किसी के घर के ऊपर आते ही नहीं हैं और पितृलोक भी नहीं आते, उनके स्थान में ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाता है। ऐसी क्या हमारे सौभाग्य की बात है जो आप लोग साक्षात मूर्तिमान होकर के हमारे घर के ऊपर यहाँ भोजन पाने के वास्ते आए हैं। तो उन सब की तरफ से देवताओं का राजा इंद्र से बोला कि हम लोग जो हैं तुम्हारी स्त्री पतिव्रता है उसके प्रभाव से आए हैं, तुम्हारा कुछ प्रभाव नहीं है, तुम्हारे धर्म पालन के प्रभाव से हम लोग कोई नहीं आए हैं, तुम्हारी स्त्री का यह प्रभाव है। पहले उसने पूछा था क्या यह मेरे धार्मिक पने का प्रभाव है? उन्होंने कहा नहीं, ये जो कुछ प्रभाव तुम्हारी स्त्री का है। देवराज इंद्र ने कहा मैं 2 है तुम्हारी स्त्री की परीक्षा ली, तुम्हारी स्त्री का सतीत्व नष्ट करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की किंतु विफल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी स्त्री जो पतिव्रता है उसके समान दुनिया में कोई भी स्त्री पतिव्रता नहीं है। तुम्हारी स्त्री जो सुंदर है, युवा है, पतिव्रता है, बहुत उच्च कोटि की है, उसके ही प्रभाव से प्रभावित होकर ये सब पितृगण और देवता लोग इसको पधारे। हम एक प्रकार से तुम पर प्रसन्न हैं। तो उसके बाद के बीच में उन्होंने सब उनका आदर सत्कार पूजा की और वो अपने स्त्री का नाम शुक्ला था, अपने पति के सहित वो उत्तम गति को चली गई। माता बहनों को, भाइयों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। माताओं को तो ये शिक्षा लेनी चाहिए कि पातिव्रत धर्म के प्रभाव से थी शुक्ला का कितना भारी प्रभाव हो गया था। तो देवराज इंद्र जो है और कामदेव है उसको भी वो भस्म कर सकती थी, इतना भारी उसका प्रभाव हो गया था। तो और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके घर के ऊपर आए पतिव्रता के प्रभाव से। तो इसलिए स्वागिनी माताओं के लिए तो सबसे बढ़कर पातिव्रत धर्म है, ये समझ करके पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। और पुरुषों को इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि स्त्री के जीवित रहते कोई भी धार्मिक कृत्य हम करें तो स्त्री को साथ में लेकर के करें, नहीं तो वो निष्फल है। जिस समय के वहां विवाह होता है उस समय में भी पुरुषों से ये प्रतिज्ञा कराई जाती है, स्त्री प्रतिज्ञा कराती है कि आप कोई भी धार्मिक कृत्य करो, यज्ञ दान तप करो या कोई तीर्थ व्रत करो या एक प्रकार से कुआ बावड़ी कराओ तो मुझको साथ में लेकर के कराओ। आप प्रस्त्री का कभी सेवन न करो। आप विदेश में जाओ तो मेरी सलाह लेकर या मुझको साथ में लेकर के जाओ, और व्यापार भी करो तो मेरी सलाह से करो। ये सब बात करो तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए बाईं तरफ में आऊं। जब ये पुरुष इन सब बातों को स्वीकार कर लेता है तो ये पुरुष भी स्त्री से कहता है कि मेरे मन की वहां पर तुम्हारा मन हो, पातिव्रत धर्म का तुम पालन करो तो सारी बात मैं तुम्हारी काम में लाऊंगा। तो स्त्री ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और पुरुषों को भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कोई भी धार्मिक कृत्य करे तो अपनी स्त्री को साथ में लेकर के करे, तभी वो सफल होता है। तो पुरुषों को और स्त्रियों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। स्त्री के जीते हुए मनुष्य को अकेला तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई भी धार्मिक कृत्य जो सो स्त्री को साथ में लिए बिना नहीं करना चाहिए, नहीं वो करनो न करने के समान है। इस कथा से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण
नारायणं श्रीमन्नारायण नारायणं नारायण नारायणं शांति शांति शांति। सब संसार के उद्धार के लिए एक कीर्तिमान और एक भक्त की कथा। विधवा स्त्रियों के कर्तव्य के लिए कुंती का आदर्श। कर्कल उद्देश्य एवं सती शुक्ला की कथा। विषय प्रवचन श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति आषाढ़ शुक्ला अष्टमी संवत 2019 तदनुसार तारीख 10/7/62 बार मंगलवार के दिन में 4:30 बजे करीब गीता भवन के सत्संग भवन में दिया गया। नारायण